किसानों के लिए लाए गए बिल पर बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। ये लगातार विरोध जारी है और ऐसे में सरकार का कहना है कि ये बिल किसानों के हित में है और विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि इससे उन्हें एमएसपी का नुकसान होगा। क्या होता है एमएसपी और इससे किसानों को क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार खेती किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए 3 विधेयक लाई है। इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं। उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की चिंता है। सरकार किसानों के लिए जो बिल ला रही है उसको लेकर विवाद लगातार जारी है। ऐसे में किसान जमकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिल किसान को बर्बादी की कगार पर पहुंचा देगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये साफ कर चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाला। वो विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। एनडीए की घटक पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी इस मुद्दे पर सरकार से नाराज है। क्या है एमएसपी या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एमएसपी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम क्यों ना हो। इसके पीछे तर्क ये है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले सीएसपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। ये एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। इसकी जरूरत क्यों है और ये कब लागू हुई? 1950 और 1960 के दशक में किसान परेशान थे। अगर किसी फसल का बम्पर उत्पादन होता था तो उन्हें उसकी अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती थी। इसकी वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे। लागत तक नहीं निकल पाती थी। ऐसे में फूड मैनेजमेंट एक बड़ा संकट बन गया था। सरकार का कंट्रोल नहीं था। 1964 में एलके झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई थी। जहां कमेटी के सुझावों पर ही 1965 में एएफसीआई की स्थापना हुई और एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बना। इन दोनों संस्थाओं का काम था देश में खाद्य सुरक्षा का प्रशासन करने में मदद करना। एफएसआई वो एजेंसी है जो एमएसपी पर अनाज खरीदती है, उसे अपने गोदामों में स्टोर करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाती है। पीडीएस के तहत देश भर में करीब 5 लाख उचित मूल्य दुकानें हैं जहां से लोगों को रियायती दरों पर अनाज बांटा जाता है। एपीसी का नाम 1985 में बदलकर सीएपीसी किया गया। ये कृषि से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों को तय करने की नीति बनाने में सरकार की मदद करती है। एमएसपी का किसानों को किस तरीके से लाभ हो रहा है? रबी सीजन में गेहूं पर एमएसपी का लाभ लेने वाले 43.33 लाख किसान थे। ये पिछले साल से 35.57 लाख से करीब 22% ज्यादा थे। राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 5 साल में एमएसपी का लाभ उठाने वाले गेहूं के किसानों की संख्या दोगुनी हो गई है। 2016-17 में सरकार को एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या 20.46 लाख थी और अब इन किसानों की संख्या 112% से ज्यादा है। रबी सीजन में सरकार को गेहूं बेचने वाले किसानों में मध्य प्रदेश के किसान सबसे ज्यादा थे। पंजाब में 10,49,000, हरियाणा में 7,80,000, उत्तर प्रदेश में 6,63,000 और राजस्थान में 2,19,000 इसके बाद थे। यह हैरानी वाली बात है कि कृषि कानूनों को लेकर मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। और तो और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। खरीफ सीजन में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या 2018-19 के 96.93 लाख के मुकाबले बढ़कर 1.24 करोड़ हो गई, यानी कि 28% ज्यादा। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है। 2015-16 के मुकाबले ये बढ़ोतरी 70% से ज्यादा है। इस कानून से किसानों को मिलने वाले एमएसपी पर क्या असर होगा? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया है कि नए कानून से किसानों को खुले बाजार में अपनी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बिल ओपन ट्रेड को खोल रहा है। इस बिल का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी एमएसपी एक्ट का हिस्सा नहीं है। एमएसपी प्रशासनीय निर्णय है। ये किसानों के हित में है और ये हमेशा रहने वाला है। एमएसपी पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सरकार बार बार कह रही है कि बिल किसानों के हित में है। सरकार का कहना है कि विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या इस बिल को किसान अपना पाते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।